क्या आपने कभी सोचा है कि साईं बाबा, जिन्हें करोड़ों लोग पूजते हैं, उनके बारे में कुछ लोग विरोध क्यों करते हैं? कोई उन्हें भगवान मानता है तो कोई सिर्फ एक फकीर, कोई उन्हें दिव्य पुरुष कहता है तो कोई उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठाता है। आखिर ऐसा क्यों? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। शिरडी के साईं बाबा एक संत, एक फकीर, एक मार्गदर्शक। उनके पास कोई बड़ा आश्रम नहीं था, कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी उनकी बातें सीधे दिल तक पहुंचती थी। वे हिंदू थे या मुस्लिम, इस सवाल का जवाब खुद बाबा ने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए धर्म से बड़ा था प्रेम, करुणा और सेवा। उन्होंने मंदिर और मस्जिद दोनों में समय बिताया और उनके अनुयायी हर धर्म के लोग थे, लेकिन फिर भी उनकी पहचान को लेकर विवाद क्यों है? साईं बाबा को लेकर सबसे बड़ा विवाद यही है कि क्या वे भगवान थे? कुछ लोग कहते हैं कि वे केवल एक साधारण संत थे जिन्हें भगवान बना दिया गया। कुछ मानते हैं कि वे हिंदू परंपरा के अनुसार पूजे जाने योग्य नहीं हैं। दूसरी ओर कुछ लोग यह भी सवाल उठाते हैं कि उनके चमत्कार कितने वास्तविक थे। लेकिन क्या किसी की महानता इस बात पर निर्भर करती है कि वह भगवान था या नहीं? क्या प्रेम, करुणा और भक्ति की शक्ति किसी धर्म की मोहताज होनी चाहिए? इतिहास साक्षी है कि जब भी कोई संत या महापुरुष जनमानस के बीच प्रसिद्ध होता है तो विवाद उसके साथ चलता है। राम और कृष्ण के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाए गए। बुद्ध और महावीर को भी आलोचना सहनी पड़ी, लेकिन क्या इससे उनकी शिक्षाएं कम हो गईं? साईं बाबा ने हमेशा प्रेम और सेवा की बात की। उन्होंने जात पात और धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठने की सीख दी। फिर क्या यह जरूरी है कि हम उनकी पूजा करें, या फिर यह जरूरी है कि हम उनकी बातों को समझें? तो सवाल यह नहीं है कि साईं बाबा कौन थे, बल्कि सवाल यह है कि हम उनके विचारों को कितना अपनाते हैं। भक्ति का असली अर्थ मूर्ति या मंदिर में नहीं, बल्कि दिलों में प्रेम जगाने में है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।